फिर भी किसी को शक है कि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास ऑडियो वीडियो उपलब्ध है, ऑडियो उपलब्ध है, वो हम सुना सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम आखिर में फिर कहेंगे कि हमारे नोटे में भी है, उठो जागो, जागो उठो जागो, चेतो देखो टेरो और अपने दिल फेरो, और अभी नहीं तो कभी नहीं अपनी आवाज बुलंद करो, शिक्षित बनो, संगठित हो, गुलामियों की बेड़ियां तोड़ो, जाट अस्तित्व बचाने हेतु सुदृढ़ संघर्ष करो और गर्व से कहो जाट। समाज को कृपया तोड़ने का कार्य कोई ना करे, समाज को जोड़ने का जो काम हम कर सकते हैं अगर, तो कृपया समाज को जोड़ने का काम करें। एक कहावत है, मास्टर जी ने बताया था जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, और बाद में शीश पकड़ कर रोवत है। मास्टर जी थोड़ी देर में आएंगे, तो ये सारी बातें जी इन पे कृपया करके शांति से विचार करते हुए 1 बजे तक कृपया हम अपने प्रोग्राम को सीमित करें, क्योंकि हम सभी को किन्हीं लोगों की मजबूरी थी, हम सभी को समय दे चुके हैं कि 1 बजे तक हम प्रोग्राम को संपन्न करते हैं, और 1 बजे आप लोगों के लिए खाना पानी पूरी व्यवस्था है। कृपया सभी लोग खाना खाने के बाद में यहाँ से कृपया आगे का कार्यक्रम शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले वो भी होता है, थोड़ी देर माफी चाहूंगा कि लोकल अफेयर्स जो होते हैं वो जनरली लोकल गांव से होते हैं और बड़े बुजुर्ग को बनाते हैं, वो हमारे रिवाज है। तो महाराज जी के आज की सभा के अध्यक्ष के रूप में वैसे हमारे विमर्शक भी हैं, इन्हीं का नाम फिर रखते हैं जी, महाराज जी की अध्यक्षता में आज का प्रोग्राम चलेगा। ठीक है जी, कृपया उनकी इजाजत से उपस्थित है उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर स्पष्ट करता हूँ। जाट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जाट आरक्षण देते रहेंगे। जाट जाति हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। भारत माता को वीर जाति से बड़ी आशाएं हैं। भारत का भविष्य जाति पर निर्भर है। दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने कहा है, हे ईश्वर, जब भी कभी मुझे दोबारा से इंसान जाति में जन्म दे तो मुझे इसी महान जाति जाट के घर जन्म देना, अर्थात संसार में जाटों जैसा बहादुर कोई नहीं, बशर्ते इनमें एकता हो। महान सम्राट सिकंदर जो जाटों के बार आक्रमण से तंग आकर वापस लौटने लगे, उन्होंने कहा, इन खतरनाक जाटों से बचो। एक प्रसिद्ध अंग्रेज मिस्टर नेस्फील्ड ने कहा, जाट एक बुद्धिमान और ईमानदार जाति है। हमलावर आदम शाह अब्दरी ने कहा, जितनी बार मैंने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब के खतरनाक जाटों ने मेरा डटकर मुकाबला किया। आगरा, मथुरा व भरतपुर के जाट चमकीले कांटों की तरह है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पिंके ने सन 1971 में युद्ध के बाद कहा था, अगर जाट ने होते तो फाजिल्का को भारत के मानचित्र में नाम निशान न रहता। विद्वान जनरल सर मैकमन ने कहा, जाट बहुत ताकतवर और सख्त परिश्रमी किसान है जो हाथ में हल लेकर पैदा होता है। जाटों ने हमेशा अपनी लड़ने की योग्यता को कायम रखा। इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध में केवल एक की 6वीं रेजिमेंट को रॉयल की उपाधि मिली। जाट
जाट आरक्षण संघर्ष समिति की अध्यक्षता कर रहे बाड़ाराम जी माइक दूसरों से और पीछे यहाँ के संघर्ष समिति के पदाधिकारी जिनका बड़ा योगदान रहा इस समाज को इकट्ठा करने में, समाज को जगाने में, समाज को एकत्रित करने में, जीतराम जी, रामकिशन जी, बाबा साहब भी आए हुए हैं, नवाजी बाबा जी, शेर सिंह जी, वीर सिंह जी, पहलवान साहब, बहुत सबको मैं चेहरे से जानता हूँ। अगर किसी का मैं नाम नहीं ले सका तो उसकी माफी चाहता हूँ। और मेरे साथ आए संघर्ष समिति के जिला हिसार के संयोजक सिंह अय्यर, जहाँ से धरने प्रदर्शन चले शुरुआत हुई उसी गांव के हैं, और रामधारी धारीवाल, ये जो जिला कार्यकारिणी की 20 सदस्य कमेटी है जिला हिसार की, उसके सदस्य हैं, और रिटायर्ड पटवारी महेंद्र सिंह जो कैश का काम संभाल रहे हिसार का, और उसके साथ आए ये बहुत बड़े लंबे संघर्ष के पदाधिकारी, जिला हिसार के प्रधान भैया जी, भीतर ही ले आओ, भीतर इनका बड़ा अच्छा योगदान। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई ये माइक की डोरी छोटी है तो बड़ी हो जाएगी ना, वो माइक की डोरी बड़ी है। और देख लो राष्ट्रीय बराबर है। सदस्य चलो ठीक है, वही क्या बडाड़ा गाँव से वो भी आपके बीच में हाजिर हैं। और भी जो भी महिला शक्ति दाएं बाएं सामने बैठे हुए मेरे अपने जाट समाज के सरपंच पंच बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को महेंद्र सिंह पूनिया की तरफ से मैं अपनी खाप का राष्ट्रीय महर्षि बहुत चाहता रहता हूँ। तकरीबन 5 लेवल की पंचायतें में अटेंड करता हूँ, और यहाँ भी मलिक साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने मलिक साहब का साथ दिया। और शुरुआत दौर में जिस दिन संघर्ष समिति की स्थापना की थी, उस समय बहुत से पदाधिकारी थे जो हमारे साथ जुड़े थे, वो चले गए, किसी ने अलग संगठन बना दिए, कोई हो सकता है व्यक्तिगत मैंने के लिए चला गया, लेकिन मैं शुरुआती दौर से संघर्ष समिति और उपस्थित इस एरिया और क्षेत्र की शान, क्योंकि आपके पगड़ी और कपड़े बता रहे हैं, इस एरिया और क्षेत्र की आप शान हो, उपस्थित समाज को, महिला शक्ति को दोबारा फिर आत्मा निश्चित अब एक पर्सन आया, मलिक साहब क्यों नहीं आए, मलिक साहब पीछे भी क्यों नहीं आए, मलिक साहब साल में 365 हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन होगा जिसमें मलिक साहब उनके पीछे ईमानदारी और मेहनत जितनी वो करते हैं उतनी शायद किसी को पसंद ना। हालांकि 13 प्रदेशों के अंदर जाकर के उसने जाट समाज को जगाने का काम किया, जाट समाज को ये करने का काम किया, आरक्षण की मांग को लेकर के प्रचार और प्रसार करने का काम किया। कुछ एक प्रदेशों में उसके साथ खड़ा हुआ, इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। जाट समाज में बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मैंने बड़े बड़े जाटों को देखा, लेकिन जो मेहनत
यशपाल मलिक जी कर रहे हो है कि हर प्रदेश के अंदर गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए उन्होंने आज 10 साल 11वां साल में किया है। उसने संघर्ष समिति के बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे, मैंने भी देखे। कभी यह संघर्ष समिति ऊपर गई, कभी सरकार की इस पर टोक लगी, नजर लग गई, सरकार के बिचौलियों के द्वारा इस संघर्ष समिति को तोड़ने का काम किया, घेरने का काम किया, लेकिन दोबारा फिर जोड़ते रहे, हाथ जोड़ करके चलते रहे। उसकी सफलता आपने देखी होगी कि इस प्रदेश के अंदर एक न्याय यात्रा गाठ है यात्रा जिसका संयोजन मैं था। पूरा प्रदेश के अंदर जिस समय लोग दो रिजाई में सोचते थे, मुझे जिला के प्रधान, जिला की संघर्ष समिति अपने अपने जिला के लेकर के जाती थी। तो मैं मेरे हाथ में माइक दिया जाता था रात में 11 बजे 23 दिसंबर 2016 से लेकर के 28 जनवरी तक मैंने प्रचार और प्रसार किया। कई जगह मलिक साहब भी आए, कई जगह बहुत से प्रभारी बनाए गए थे। अलग अलग जिला प्रधानों को, प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी थे उसको भी प्रभारी बनाया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बड़े पदाधिकारी को प्रभारी बनाया गया था। और मेरे साथ भी 3-4 तो अभी भी बैठे हैं। रामधारी धारीवाड़ा एक जागृत है, एक हिम्मत से भी मेरे साथ था। इन्होंने भी मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। यानी पूरा हरियाणा प्रदेश में प्रचार प्रसार किया। पहले तो जिला प्रधान और जिलाधिकारी की ताकत होती है। मलिक साहब और भलारा साहब को चंडीगढ़ बुलाए। ये हम प्रचार और प्रसार क्यों कर रहे हैं कि प्रदेश के 20 से 33 धरने चलाए और 33 से घटा करके 2 धरने कर दिए 2 जिलों। क्यों किए कि सरकार पर विश्वास हमारा नहीं था। पर्सनल काम होना था नहीं। ताकत किसकी थी? ताकत आपकी। जब बाइजड़ के अंदर भी गए थे, बाइजड़ का धरना को उठा करके आए थे, समापन करके आए थे, उस दिन भी सरकार ने बातचीत की थी। और मैं तो इस एरिया का सौभाग्य मानता हूँ और हमारा भी सौभाग्य मानता हूँ कि आज की तारीख जो आपके धरने की रखी मलिक साहब थी। अगर मलिक साहब आएंगे, सरकार ने पहले दिन ही फौज बंद को बुला लिया। और बुलाने का तो यही कारण है कि जो आपने अपने मांगे हैं उनके बारे में मलिक साहब और भलारा साहब एडवोकेट जनरल रहे हैं, कानून के जानकार हैं, उनको हर टाइम साथ लेकर के चलते हैं। तो मलिक साहब का आने का यही कारण था। और जब भी आप आकर बुलाओगे, ऐसी बात नहीं मैं बात करूँगा, आएंगे, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग जिस काम के लिए आप इकट्ठे हुए हो उस काम के लिए सरकार अगर बुला ले, अगर सरकार प्रशासन, अब प्रशासन हम भी अगर कोई छोटी मोटी मांग हो जो प्रशासन लेवल की मांग हो, उसमें जो आपकी समिति बड़ी हुई है जिला रेवाड़ी की, बुला ले तो जाना चाहिए है। तो इसीलिए मलिक साहब आए हैं और आपसे कोई मनमुटाव नहीं मलिक साहब का। मलिक साहब आपको कोई बैकवर्ड नहीं समझते और ना ही प्रदेश की जितनी संघर्ष समिति आपको बैकवर्ड समझती या कमजोर समझते। पूरा प्रदेश के अंदर पूरा प्रदेश आपके साथ था, पूरा प्रदेश आपके साथ है और पूरा प्रदेश आपको विश्वास और भरोसा दिलाता आपके साथ है। प्रचार और प्रसार के अंदर दूसरा दर्जे का मैं हूँ। मलिक साहब ने 13 प्रदेशों में प्रचार किया, मैंने हरियाणा पूरा हरियाणा में कर दिया। तो इस तरह काम होने के बाद तो जाना भी पड़ता है, सरकार से बातें भी करनी पड़ती है और बातें करने के लिए ही हम दबाव बना रहे हैं। पीछे हर धरने पर मलिक साहब गए, कई जगह पर फतेहाबाद में मलिक साहब नहीं पहुंच सके, सरसा में मलिक साहब नहीं पहुंच सके, कई ऐसे जिले हैं जहाँ नहीं पहुंच सके। ये कोई आपका ही जिला नहीं है और आपका जिला का तो मैं बड़ा ताकतवर मानता हूँ आपको तो कि आपकी तारीख रखी
मलिक साहब का आने का टाइम रखा और सरकार ने बुलाया। ये आपकी अपनी ताकत है, आपकी हाजिरी की ताकत है। प्रजातंत्र के अंदर हाजिरी की ताकत सबकी ताकत। तो मलिक साहब कोई किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। दूसरा, अगर संघर्ष समिति में किसी कार्यकर्ता का, किसी पदाधिकारी का आपस में कोई मुटाव हो, बड़ी बड़ी पंचायतों के अंदर बड़े बड़े राजीनामे करवाए हैं, मैं वो भी मनमुटाव करवाऊंगा। चाहे मुझे किसी के पैर पकड़ने पड़ो, चाहे मुझे झोली करनी पड़ो, क्योंकि आरक्षण की मांग को लेकर के 11 साल से इस प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। अगर मेरे झोली करने से या हाथ जोड़ने से या पैर पकड़ने से ये समाज एक रहेगा, तो इससे मुझे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य भी नहीं है, वो इससे भी नहीं। तो आप थोड़ी बहुत भी अगर हो जाती है, देखो तत्सा रहे थे कई बुजुर्गा बनियों बारह पैर तायरे हैं, ताश खेल लड़ रहा है। कई चीज आपने शिव रही है, जो भी कहता रहा भाई भाई पर क्या बोला कि मैं बात नहीं रोड सी लग ले आओ भाई भाई जाऊंगा तो मैं भाई उठे पहली। तो यह अपना मैं जो भी कई बीमारी बढ़ रही है, पेड़ की भी, खान की भी, ताशा की भी, और आप तो चलो वो खेलते हो गए कई जगह तो ताश है लाए के खेल रहे हैं, और जो सब लाए के पीछे नहीं खेल रहे हैं, क्या सुधरा कुआर का खिलाड़ बुद्धि कमजोर शब्द है। जो वैसे ताश खेलता हो, वैसे बातचीत करता करवाता हो, उसको कमजोर शब्द है। हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकाल। तो हम जो आपके बीच में आए, मलिक साहब की तरफ से मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि वो आपकी शुरू से जुड़ा हुआ है। रही से एरिए की बात, ये एरिया नया नहीं है। ये जीतराम जी वगैरह जितने हैं ना, राम किशन हो गए और चला गया, तो सांगवान साहब चलो उनके विचार नहीं मिले, मलिक साहब के साथ नहीं मिले, ना मिले, ज्यादा चर्चा में करना नहीं चाहता, ना मैं ज्यादा चर्चा किया करता। मैं तो काम करने पर विश्वास करता हूँ। जैसे जयप्रकाश जी इस इनेलो पार्टी को छोड़ के चले गए और मीडिया वाला संवाददाता बोला चौटाला साहब जयप्रकाश जी क्यों चले गए? बोले आपसे मन मुटाव के अंदर हमारे विचार नहीं मिले, चले गए। बोला जी और बोला और मैं किसी को लीडर नहीं बनाना था। तो इस करके जो आज संगठन के अंदर हमारा काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, महिला शक्ति हाजिरी दिखाने के अंदर काम कर रही है। आप अपने घर से काम छोड़ करके यहाँ आए हो, आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, तो हम अगर चेकरा करा तो आपस में करा और अच्छा मैं जीतराम का करूँ, जीतराम मेरा करें। जो भाई चले गया या सरकार में प्यारा हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं, उसके विचार नहीं मिली। ज्यादा सी चर्चा की दूसरे के बारे में करना भी थी, चर्चा करो तो अपने के बारे में करो, जो से काम करने लायक रही है। आज बिल्कुल बढ़िया ऐसा दिखाई देता है कि रेवाड़ी ने तो बड़ा जोर लगाया है। और जोर क्या लगाया, ऐसे आदमी बैठे हैं कि जो एक आदमी 500-600 आदमी ले आ सकता है। मीडिया के भाई भी होते हैं, CID के भाई भी देख रही है कि इन पर वो मौजूद आदमी बैठे हैं जो 500-600 आदमी एक ले आ सकता है। अगर एक ले आ सकता है तो उसी गुणा करके देखने तो आपसे और रही फिर आप मार्शल बोर्ड में पैदा हुए हरियाणा प्रदेश रही से ये की बात, इस एरिए को जब शुरुआत हुई थी आरक्षण की लाडुआ से, कहाना से, जब आरक्षण के बारे में कोई जानता नहीं था, तो उस समय ग्वालियर में 62 नाके लगाने थे दिल्ली के शहर। एक नाका था ग्वालियर और सुभाष यादव एक SP होता था। और क्या लिया आपने सुनेगा अपना जाटना भाई था, मैं खुद चला रहा था, हाजिरी बड़ी आएगी। SP साहब ने मुख्यमंत्री को कह रहा था 2 जूत मार के बजाय दूंगा, क्यों 4 दिन पहले कुम्हार धर्मशाला मतलब कुम्हार अपनी मां को लेके कुम्हार धर्मशाला देखी हो, कुहारा चौक से हो का नाम है, तो कृपया हमें बताएं किसका मतभेद है, किससे है? हमारे समाज में कोई मतभेद नहीं है।
इस हाथ से 2 बार बात आती मतभेद मतभेद कृपया करके अगर मतभेद है तो हमें बताएं किस किस का है। हमारा समाज एक का एक है, एक रहेगा। अगर कोई सरकारी एजेंट, अगर मैं सरकारी एजेंट करके काम करूंगा तो मैं कहा कर दिया जब वो समाज मजबूत है, मैं समाज में एक समुद्र की बूंद हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं है समाज में। समाज में समाज बड़ा है, समाज का सम्मान बड़ा है, सरकारी एजेंट के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई कितने बड़े पद पे आसी हो। सर ऐसा विवाद हो मोदी राम ने, सोनिया साहब ने और हिम्मत जी ने दोनों ने 2 बार कहा है, तो इसका स्पष्टीकरण जरूर था। डिस्ट्रिक्ट में है नहीं तो ये सब कहां से आ गया? हम सब एक है और एक रहेंगे और समाज समाज के साथ रहेंगे। हमारे इस धरती पाने वाली डिस्ट्रिक्ट में होती है ध्यान में तो ये मन में इसका अगले रोटी है इन्होंने, क्योंकि हमारा नाम हमारे साथ है और हम साथ रखेंगे और आगे तक साथ रहेंगे। है नहीं तो कहां से आए सब? आज की कोई बात थी और हमें क्या करना है? मलिक साहब इसीलिए बुलाए हैं, सरकार क्या करेगी, आप क्या करेंगे, जनता सिर्फ एक 3 बात हमने पक्का विश्वास है अपनी समाज पर। पहले बात तो सरकार जनता से बढ़ती है, लीडर से नहीं, लीडर जनता से बढ़ता है और जनता फिर उसके मुखालिफ देती है। हमारा काम क्या है? उसको चाहिए तैर टू तैर उस जनता को मैं संभालू, उसके दुखों से छोड़ो। गलत सही है। तीसरी बात, आज का ये नहीं था, यही ऊपर चल रहा था, अब ऊपर क्या होगा? तो हमारे बच्चे को देश में बारे में क्या हो रहा है, बच्चों के विषय में क्या हो रहा है, नौकरी के विषय में क्या हो रहा है। शुरू में बात हो रही थी, आगे साफ कर दिया था, खुशी का मुँह कर दिया था, एक बार छोड़ करके भाषणबाजी होने लगी। सिर्फ यही थी, पूरे विषय हम पूछे आप मलिक जी ने क्या करके बनाए हैं और क्या कहा है? हम पक्के विचार में थे, हम इस पूरी 84 पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब दिनों की डोर के घुमाई है और सबके अगर करा है। अगर मलिक साहब आएंगे और वह सब सारी जनता समाज आ करके हर किस बात को वोट क्या करेंगे और क्या अभी तक कोई पता नहीं और लोगों की आया है और क्या किया। तो हमारी तो यही बात थी और यही मीटिंग थी, न कोई रैली है न कोई भाषण है, हमारे विचारों की बात थी और हमारे लिए क्या। तो आप सब सुन गए होंगे, अपने आप में कुछ ठीक रखो, सब कुछ होगा। अगर आप एकता में रहे तो सब अच्छा ही है। से गुड़गांव से और आसपास की जगहों से जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने हमें जो स्थिति से अवगत करा दिया था, पहले स्पष्ट हो गया था कि मरीज की। दूसरी बात यही कि सब गद्दार नहीं है, कोई भी गद्दार उन लोगों के लिए है जिन्होंने उच्च लेवल पर सरकार से मिलकर के और हमारे इस संगठन से अलग, उनको हम गद्दार। बाकी ना इस जिले में कोई गद्दार है, ना हरियाणा में कोई गद्दार है। जाट हमेशा एक है, एक रहेगा। जाट कभी कमजोर नहीं रहा है, ना कमजोर है, ना रहेगा। जाट ने हमेशा
उन लोगों की मदद की है जो पिछड़े थे। जाट ने अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते हैं। आप जो है इस बात को ज्यादा तूल ना देते हुए केवल ये देखिए कि हमारा ये आंदोलन कहाँ तक चला है, कितना आगे बढ़ा है और इसके लिए हमने आगे क्या करना है। इस बात को लेकर के हमारा ये संगठन इकट्ठा हुआ था कि अब इससे हम अवगत हों कि अब तक की प्रगति क्या है और आगे हम क्या करेंगे। ये हमारा आज का उद्देश्य है। इस उद्देश्य से मत भटकना, इसको अलग-अलग पॉइंट से मत लीजिए, एक मुद्दा में इसको ध्यान करके और आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष करना है। अब मैं निवेदन करूंगा से प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें उन सब केसेस को दोबारा डिस्कस उनके साथ आए हुए सभी साथ से दूसरे जिलों से आए हुए प्रधान, हमारे यहाँ जिला रेवाड़ी से सभी गाँव से आए हुए जाट सरदारों, सभी माताओं बहनों, मैं आप सबका यहाँ आने पर आपका स्वागत करता हूँ। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के कुछ अधिकारी जो मलिक साहब हैं, उनको आना था यहाँ किसी कारणवश हरियाणा में, उनको बुला लिया गया है। कोई मीटिंग है बहुत जरूरी, उनने हमने बढ़ाया था रोहतक से हैं, उस सबको वहाँ बुला लिया गया है। एक अहम मीटिंग होगी और उनमें उनका जाना जरूरी था, इसलिए यहाँ आने में वो असमर्थ थे। इसके लिए हम खेद करते हैं क्योंकि हमारे थोड़ा सा इतना उत्साहित है कि मलिक साहब आएंगे, उनका प्रचार होगा और इस वजह से थोड़ा सा भावुक है। कोई बात नहीं, हमारे भी काम के लिए वो वहाँ गए और उनकी जगह दुनिया साहब को यहाँ भेजा गया है। हम उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, उनकी टीम का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आने वाले सभी जिलों से आगंतुक जो आए हैं, धन्यवाद व्यक्ति जो आए हैं, उनका सभी का हम स्वागत करते हैं। काम करते हुए जिला रेवाड़ी आप सबका जाट आरक्षण संघर्ष समिति का पहले ही साथ देती रही है। साहब ने कहा कि लाइन रेलवे ट्रैक होकर NH8 इंडिया में सबसे पहला ऐसा NH है जो आज तक नहीं बना। नेपाल से आज तक जब हमारे भाइयों का नुकसान हुआ झज्जर, रोहतक, सोनीपत, तो यहाँ के लोगों में इतना जोश था कि हमारे रोके से भी नहीं रुकने वाले थे। सैलाब था एक किस्म का और उन्होंने NH को रोका। एक ही बात कही कि हम NH शांति से रोकेंगे, हमारे बीच में कोई ना आए। अगर बीच में कोई आएगा उस अशांति को फैलाने वाले तुम होगे, हम नहीं होंगे। उस पर्व पर इतना बढ़िया एक पब्लिक का एक महत्व है, वहाँ की जो है जिला जितने भी प्रबंधक हैं उनको भी इसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीच में अपनी ज्यादा नेतागिरी ना करके और पब्लिक के जो है भावना को समझ के NH को जो है रोकने दिया और बीच में जो है लाठी वगैरह चार्ज नहीं किया। शायद अगर लाठी चार्ज हो जाता तो इस NH पर लाशों की कोई गिनती नहीं होती। वो किसी की भी हो सकती थी, वो प्रशासन की भी हो सकती थी और पब्लिक की भी हो सकती थी। प्रशासन ने पब्लिक की भावनाओं को जाना और NH रुकने के बाद में हरियाणा चारों हो चुका था। उस टाइम में सरकार हमें, हमारे प्रधान जी कहते हैं कि 3 बार धोखा दिया, 4 बार दिया, ये बिल्कुल सत्य है कि बार बार धोखा देके हमें भ्रमित किया जा रहा है। हमें
क्या चाहते हैं? एक एक को तोड़ करके हमें बहुत भाषण चाहते हैं कि जो है जातों की शक्ति छिन्न हो जाए, और फिर हम ये कहने के जातों में कहाँ। और दूसरी बात को दिखाना चाहते हैं, वादा करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, बार बार विश्वास करते हैं, और अभी भी हमारा विश्वास उन पर कायम है। हम सरकार को पत्रकार भाइयों के माध्यम से निवेदन करते हैं या आग्रह करते हैं कि उस भरोसे को ना तोड़े, नहीं तो वैसा ही सैलाब उस दिन तारीख निश्चित होगी, उसी तरह का सैलाब उमड़ेगा। हाँ, मैं अपने इलाके की तरफ से, भाइयों की तरफ से दुनिया साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन भी तारीख मलिक साहब तय करेंगे, उस दिन यह जिलाधिकारी आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके आपके साथ खड़ा है। और मैं पुनः आनंद को आने पर यहाँ धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।